सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए। शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए। आनंद के झूले झूले आत्म तृप्ति को पाए। पा लिया अब जो पाना था, फिर वो आत्मा गाए, फिर वो आत्मा गाए। शांति सागर की लहरें हर लहर में, हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे। हर लहर में, हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे। बेहद अनुभव में छुपा है शांति और विश्राम रे। सागर में डूबी हर गागर शांति धार बहाए। शांति धार बहाए। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए। मन हो शांत, तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए। पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अभी ऐसे एक ज्ञान के राज को समझने के लिए, विस्मृत से स्मृति में आने के लिए चिर परिचित विषय पर पहुँचे हैं, जो कि बहुत समय से सभी के मन बुद्धि पर उसका शब्द उच्चारण का सहज याद होते हुए भी उसका
उपयोग नहीं हो पाया है वो है भगवत गीता में लिखित अभय महामंत्र मन मना भव। आप सभी सोच रहे होंगे मन मना भव शब्द का, मंत्र का रियल अर्थ, यथार्थ अर्थ क्या है जो हम उसका उपयोग कर सके और लाभान्वित हो सके। ये एक अविनाशी मंत्र है जिसके लिए कहा जाता है कि मन को पूरा भगवान में लगा दो तो मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान शब्द मैंने क्यों कहा? मन मना भव, मन को प्रभु में पूरा ही टिका दो तो सारे पाप से मुक्त हो जाएंगे। इसमें भगवान उवाच लिखा हुआ है। उवाच माना उच्चारण करना। तो भगवान कब उच्चारण किए जिसको फिर लिखा गया बाद में है। किस लिए उच्चारण किया? सत्य में भगवान कौन है, उनका ये संसार में क्या कर्तव्य है और उच्चारण तो कब किया, लेकिन उससे लाभ किसको होना है और किस प्रकार की प्राप्ति है और प्राप्ति कैसे होगी, ये सब जो है मन में प्रश्न उठता है। क्यों हम अभी वर्तमान समय जो टाइम पर गुजर रहे हैं, अभी यहाँ भगवान एक तो क्या बहुत सारे 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। अन्य धर्मों का भी समावेश है। नाना मुनि ऋषियों का उच्चारण वर्णन होने के साथ साथ अभी भी बहुत सारे साधु संत सन्यासी है जो ब्रह्म अस्मै शिव अहम आत्मा सो परमात्मा का मंत्र दे रहे हैं। प्रिय भाई बहने, भारत के होने के नाते हमारे सामने विश्लेषण से पहले ये आता है कि आदर्श के रूप में क्या क्या शास्त्र है। एक है रामायण, एक है महाभारत और सबसे सर्वोच्च है भगवत गीता।
रामायण तो पठन करने से साधारण मनुष्य भी समझ सकता है। उसका सार रूप को लेने से ये आदर्श मिलता है कि जिस समय का ये वर्णन है, त्रेता युग कहते हैं ना, लेकिन ये उनके लिए आदर्श है जहाँ उत्तम लोग भी है और कनिष्ठ लोग भी है, माने अधम भी है। तो रामायण ये आदर्श स्पष्ट करता है कि त्याग हो, सहन शक्ति हो, सत्यपरायण हो, सुखदायी हो, कल्याणकारी हो, अर्थात ऐसे आदर्श को जीवन में अपनाओ जो तुम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे बन सको। तो ये तो अभी ही इस समय दिखाई दे रहा है। सब आदर्श को छोड़ मनुष्य के साथ जीना छोड़ वस्तु के साथ जी रहे हैं। मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, कंप्यूटर हुआ, आदि आदि, सैटेलाइट, कहाँ कहाँ सब तक बुद्धि जाती है। इवन सूर्य चंद्र, कहाँ कहाँ तक बुद्धि जाती है, अर्थात वस्तुवादी है। फिर अगर थोड़ा हम महाभारत के ओर देखते हैं तो उसमें ये दिखाया है सारा विश्व परिवार होने से भी घर घर में भाई भाई का दरार। तो महाभारत ये सिखाता है कि खराब से दूर रहो, स्वार्थ को त्याग दो, विकारों को यानी क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काम, इससे दूर रहो। तो धर्म का उपकार है। इसमें प्रश्न उठता है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है? माना एक धर्म नहीं, धर्म प्रायलोप अवस्था में है, जो बहुत सारे अधर्म अनीति संसार में काम कर रहा है। और इसी समय महाभारत युद्ध का वर्णन है, जो धर्म स्थापन के लिए भगवान का आना होता है और गीता उपदेश है। तो इसमें भी ये समझ में आता है, बताते हैं ये द्वापर युग का बात है, लेकिन कलयुग के अंत में देखा जाता है कि धर्म तो प्रायलोप है। प्रायलोप क्यों कहा? धर्म के प्रति श्रद्धा भाव होते हुए भी अधर्म का जो अभ्यास है मनुष्य के मन चित्त पर है, उसका धर्म पर विजय हो जाता है। तो ये दोनों रामायण और महाभारत ये सिद्ध करता है कि अगर सृष्टि अविनाशी है
उसमें कुछ कल्याण होना है, सृष्टि का उपकार होना है, सारे विश्ववासी मनुष्य आत्माओं का कुछ परिवर्तन कल्याण होना है, तो यही रियल धर्म ग्लानि का समय है और भगवान को आना है और धर्म स्थापन करना है। लेकिन ये महावाक्य है भगवत गीता का, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो युगे युगे क्या, ये तो कली के अंत में शुभ संकेत देने कि फिर से सतयुग आ रहा है, फिर से धर्म को पुनः स्थापन करना होगा। तो यहाँ ही चाहिए भगवान का धर्म संस्थापन के लिए उच्चारण। तो इससे तो सिद्ध हो जाता है कि मंद बुद्धि, जिसको पत्थर बुद्धि कहा जाता है, जिस मन बुद्धि में अच्छाई के लिए इतना स्थिर है, वरना कॉन्फिडेंस है बुद्धि में कि हम अपकार ही करें, इसको मंद बुद्धि कहा जाता है, पत्थर बुद्धि कहा जाता है। पत्थर टूट के टुकड़ा हो जाएगा लेकिन मोल्ड नहीं हो सकता, मतलब परिवर्तन होना मुश्किल है। तो जब मनुष्य आत्माओं के अंदर ये फील होता है अच्छाई तो चाहिए, लेकिन अपने को परिवर्तन कैसे करें, मार्ग कौन सा है, कौन वो मार्ग प्रदर्शक है। तो भाई और बहनें, ये तो बहुत स्पष्ट है। मार्ग दर्शाता है, मार्ग प्रदर्शक है। मार्ग कौन सा है? मार्ग हमें चाहिए मुक्ति का। अच्छा, हम कौन से बंधन में हैं? वो है विकारों के बंधन में। विकारों के बंधन से हमारा प्राप्ति क्या हो रही है, अनुभव भी किस चीज़ की है? हम दुख, अशांति, चिंता, रोग, शोक, अभाव, अकाले मृत्यु का। तो उससे हमें बचना है, मुक्त होना है। क्यों? हमने स्वार्थ को अपनाया है और विकारों के वशीभूत है। तो परिवर्तन के लिए क्या चाहिए? वो लेसन है भगवत गीता का, जो अविनाशी मंत्र है, सबके लिए सुखदाई है, वो है मन मना भव। तो मन को, मन बुद्धि को मेरे में पूर्ण रूप से लगाओ। मुझे बुद्धि से तुम याद करो तो मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। तो इससे सिद्ध होता है पाप कर्म के फल स्वरूप ये दुख, अशांति संसार में है। तो हम अभी देखें मन बुद्धि कैसे लगाए। मैं कौन हूँ?
शरीर के लिए कहा गया है नश्वर है, नाशवान है, मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, अर्थात अविनाशी नहीं है। लेकिन चेतना क्या है? वो प्राणवायु उड़ जाता है, उड़ गई, आत्मा चली गई। तो वो जो चेतना हम है, हम आत्मा हैं। दिखाई जो देता है वो शरीर है। आत्मा दिखती नहीं, क्योंकि अविनाशी ज्योति बिंदु सूक्ष्म रूपी आत्मा अजर अमर है, परमात्मा पिता का संतान है। तो अब तो कुछ समझ में आया कि परमात्मा तो सत्य है, उनकी उच्चारित शब्द भी सत्य ही है। तो भगवत गीता, गीता माना गायन किया भगवान ने, वो सहज है। घर गृहस्थ में रहते संसार का त्याग नहीं, घर गृहस्थ में रहते कमल पुष्प समान हमें पवित्र जीवन यापन करना है। इस कलियुगी असार पदार्थों से न्यारा रहना है और परमात्मा के प्यारा अर्थात उसको मन बुद्धि में स्थान देना है। क्योंकि ये मन बुद्धि सूक्ष्म इंद्रिय हैं, ये भी दिखाई नहीं देते तो आत्मा भी दिखती नहीं है। मन बुद्धि संस्कार आत्मा के ऑर्गन्स है, शक्तियाँ हैं, जैसे शरीर के ऑर्गन्स है। इसलिए कहा जाता है माइंड प्रेजेंट तो सब कुछ हो सकता है, बॉडी प्रेजेंट है, माइंड एब्सेंट है तो कुछ नहीं हो सकता, टोटली एब्सेंट ही है। तो इसलिए शरीर में विद्यमान आत्मा का जो खास है वो है मन बुद्धि, उसको परमात्मा पिता में लगाना है। ये तो सही है। हम परमात्मा पिता को ध्यान करने के लिए मंदिर बनाया, घर में भी मंदिर स्थापित किया, लेकिन हमारे मन बुद्धि आत्मज्ञान ना होने के कारण बाह्य में इतना बिजी है, जो जब भगवान को स्मरण करना, सिमरण करना चाहते हैं वो भटकती रहती हैं। तो इसलिए मन आत्मा मन बुद्धि सहित सरेंडर। तो शरीर में होते हुए बाह्य जगत को देखते हुए हे आत्मा तो अंतर्मुखी बन जा, देह और देह के दुनिया से परे हो जा। अंतर्मुखी बनने से तो अंतर जगत अर्थात आत्मा के स्वरूप, आत्मा के स्वधर्म, आत्मा का घर, आत्मा के पिता को रियलाइज कर सकती है। तो अभी हमें वो चीज़ जो एहसास दिलाते हैं परमात्मा पिता,
तो टोटली मैं कहूँ ये तो एक चैप्टर है परमात्मा उवाच का, भगवान उवाच का। लेकिन टोटल भागवत गीता परमात्मा पिता ने वर्तमान समय ही उच्चारण करते हैं, जो कि एक रियलाइजेशन का विषय है। जैसे थ्योरी पढ़ते जाते हैं, लेकिन लैबोरेटरी में जब प्रैक्टिकली करते हैं तो बहुत खुशी होती है। ठीक इसी सदृश कब गीता लिखा गया, कब हमने भगवान उच्चारण किया वो जाना, वो बहुत फर्क हो गया है। अभी परमात्मा हमें जो शब्द उच्चारण करते हैं उससे रियलाइज होता है। तो सत्य बाप को जानने का एक जो चांस लॉटरी इस कलयुग के अंत में संगम युग पर हमें मिलता है। तो इसलिए हम अभी क्या करेंगे ना, दूसरा प्रश्न उठता है, अगर भगवान अभी आए हैं और स्वयं हम बच्चों का, हम मनुष्यों का, विश्वव्यापी सबको ये आत्म रियलाइजेशन का पाठ पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, तो उससे क्या होगा? आत्मा के अंदर जो सातों गुण है, अष्ट शक्ति है, वो अभी हमारा लाइफ में चाहिए, क्योंकि अवगुण, अनीति, अत्याचार, पापाचार से बचने की एक ही मार्ग है, अंतर्दर्शन। अंतर आत्मा का स्वरूप को जाने और उसको शरीर रूपी कर्मेंद्रियों से करके चरित्र निर्माण करें। दूसरा है, फिर भगवान कौन है? ये भी स्वयं भगवान ही स्पष्ट करते हैं कि हे मेरे संतान, आप ही कहते हो पतित पावन आओ, हमें पति से पावन बनाओ, यानी पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाओ, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाओ। तभी हमारा दृष्टि, वृत्ति, हाथ ऊपर चला जाता है। तो ये स्पष्ट है, संसार में जो कि माना कुदरती है, उसमें भगवान नहीं रहते, उनका निवास स्थान कहीं ऊंचा है। इसलिए हमारी दृष्टि, मन, चित्त ऊपर चला जाता है। तो वो स्वयं ही बताते हैं कि मैं परम धाम निवासी हूँ, मेरा रहने का निवास स्थल परम धाम है, जहाँ शांति है, पवित्रता है। और तुम मेरे बच्चे होने के कारण तुम्हारा भी असली घर वही शांति धाम, पवित्र धाम, परम धाम है। मुझे तुम बुलाते हो पतित पावन कहकर, लेकिन बुद्धि हमारी क्या होती है, फिर पतित पावनी गंगा की ओर चली जाती है। तो ये विचार की विषय है
उसमें तो स्नान करते युगों से आ रहे हैं, लेकिन कोई भी एक पावन नहीं बना। उसका मिट्टी शरीर में लगाते हैं, उसका मंत्र पाठ कर रोज स्नान करते हैं, लेकिन एक भी पावन नहीं बना, और ही मनुष्य आत्माएं पापों के ओर जा रहे हैं, अंधकार में डूब रहे हैं। तो इसलिए ये संसार के कोई भी प्रकृति के पानी हो, हवा हो, आकाश हो, भूतल हो, अग्नि हो, वो तुम्हें पावन नहीं बना सकते। वही निराकार एक सत्य परमात्मा पिता ही बनाते हैं। तो अब ये सोचने की बात, पतित पावन जब कोई सांसारिक स्थूल चीज बन नहीं सकता, तो जरूर है परमात्मा निराकार ही है। उनका कोई देह आकार नहीं, वो सदा कल्याणकारी हैं, सदाशील है। ज्योति लिंगम सदृश्य है, ये एक स्पष्ट होता है। तो हमारी बुद्धि जब सांसारिक प्रकृति हो कि वस्तु हो कि वैभव हो कि व्यक्ति क्यों ना हो, उससे हटकर बुद्धि से हम ना किनारा कर दे जैसे सन्यासी जंगल में चले गए, नहीं, बुद्धि से निवृत्त होकर मन बुद्धि को एकाग्र करें, तो हम पाप से मुक्त हो सकते हैं। जरूर है, हमने फिर परमात्मा पिता को दुख हरता सुख दाता कहा, तो दुखी हम जरूर है, उससे निवृत्त होना चाहते हैं, लेकिन सुख का हम कभी अनुभव किया है तो सुख, अविनाशी सुख चाहते हैं। तो परमात्मा पिता कहते हैं, जो सत्य ज्ञान है उसको रियलाइज करने से तुम सुखी सदा रहोगे। तो हम अभी अंदर ये चलता है, परमात्मा पिता आ चुके हैं, आकर के अपना ही परिचय भी देते हैं, उच्चारण करते हैं, ये भगवान उवाच है। तो हम सभी क्यों इसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं? इसका भी कारण है, जो हमारे संस्कार कड़े बन गए हैं, अभ्यासी हो गए हैं, उससे हमें निवृत्त होना पड़ेगा। धीरे धीरे उसको छोड़ना होगा। हमारे अंदर कड़े संस्कार क्या है? एक तो देह अभिमान है। हम अपने को देह इतना तक सोच लिया है, तो देह के सुख के लिए स्वार्थी बन गए और देह अहंकार में ही रहते हैं। यानी इंद्रियों से जो सुख मिलता है ना, जैसे रूप, रंग, रस, आघ्राण, स्पर्श, तो ये सब में हम इतना लिप्त हो गए हैं, पराधीन हो गए हैं
इससे छुटकारा नहीं पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अहंकार इतना सूक्ष्म तो क्या अंदर तक रच गया है, तो हम नाम मान शान, हाँ, प्रतिष्ठा, ये सबके लिए लालायत भी रहते हैं, इच्छाएं भी रहती है और हम करके भी दिखाते हैं। तो इससे भी पाप बढ़ते हैं। तो कर्म इंद्रियों पर जब हम उल्टे कर्म करते हैं, ये सृष्टि तो रंगमंच है ना, कर्म क्षेत्र है ना, जैसे करेंगे वैसे पाएंगे। तो उसका हमारे ऊपर जो प्रतिफल मिलता है वो दुखदाई है। अभी इसको ना समझते हुए हम क्या करते हैं, भगवान को दोष देते हैं। तो जो सुखदाता है उसको दोष देते हैं, अपने दोष को निवारण नहीं करते हैं। ये है हमारे में भूल। अब ये समय जबकि भगवान वाच काम कर रहा है, तो हमें देह अभिमान से निवृत्त होना है। और क्या है हमारे अंदर, हमारा झुकाव धन दौलत के ओर है। उसके लिए भी हम बहुत मना, जो करना नहीं चाहिए वो सब बहुत अन्याय, अत्याचार, मर्डर, ये सब बहुत करते हैं। जैसे भी काला धन उपार्जन में समय व्यतीत करते हैं। तीसरा क्या करते हैं हम, ना साइंस के ऊपर प्रायोरिटी हमारा टू मच है, जिसके कारण हमें सत्य का एहसास नहीं होता है और उसके कारण हम बहुत ही आलस्य और अलवेलापन में चलते हैं। कल क्या होगा हमें उसकी चिंता नहीं, आज जो चाहते हैं वो होना ही है, तो एंजाइटी बढ़ रहे हैं। जबकि गीता के महावाक्य है, इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा को प्रबल करना माना ये अंधकार है, माना प्राप्ति दुखदाई है, उसे हम डिविएट कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये हमें सोचना है कि प्रभु के प्रति श्रद्धा, प्रभु ने ही मांगा है ना, बोला है ना, मन मना भव, तो उसका प्रतिकार कुछ सुखदायी ही होगा। तो जब हम श्रद्धा से शिव बाबा को स्मरण करेंगे, तो श्रद्धा से ही ज्ञान बान बनते हैं। और जो ये महामंत्र परमात्मा पिता हमें रियलाइज कराते हैं, उससे हमारे अंदर विनम्रता आती है। क्यों? सत्य, ज्ञान, रियलाइजेशन के आधार पर हमारे अंदर परिवर्तन लाती है। और विनम्रता से क्या होगा, हमारी अवस्था जो है वो उच्च स्थान को प्राप्त करेगी। है ना, हम साधारण समय पर कि एनी टाइम हम हलचल में नहीं आएंगे। तो ज्ञान को प्रकाश कहा जाता है, ज्ञान को समझदारी कहा जाता है। तो उससे क्या होगा, हमारा जो है ना, हर सेकंड, हर स्थान, हर व्यक्ति के पास एक आदर्श, एक सम्मान रहेगा।
जिसके फलस्वरूप क्या होगा, स्वयं का जीवन तो सुख शांतिमय होगा, सारे विश्व को भी परोपकारी बन आप सुख शांति का दान दे सकते हैं। जब पूरा ही स्वयं पर अपना अटेंशन रहेगा तो हम देखिए सारे विश्ववासी एक दूसरे के लिए सुखदायी कल्याणकारी बनेंगे। तो ये है ज्ञान का रस, शक्ति। तो सु का परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन। तो अभी चलिए देखते हैं परमात्मा पिता ने इस ज्ञान से क्या प्राप्ति है और वो कैसे होगा, उसका रूप कैसे होगा। मिलेगा तो हमें ही पता चल गया। आत्माओं के लिए है, ये मनुष्य आत्माओं के लिए हैं, जो कि इस सृष्टि रूपी नाटक पर अभिनय ही कर रहे हैं और अभिनय के बाद घर जाना है परमात्मा पिता के पास। तो वो घर की स्मृति हमें क्या करेगी, हमें पवित्रता के ओर खींचेगी, शांति स्वरूप में, स्वधर्म में टिकने देगी। जब आत्मा शांत स्वरूप स्वधर्म में होगी, उसकी दृष्टि, उसकी वृत्ति, भावना, उसके व्यवहार, उसके कर्म सब श्रेष्ठ होंगे। तो प्रैक्टिकली उसको व्यवहार में लाने के लिए मन को कैसे परमात्मा में जोड़ ले, परमात्मा से लाभ ले ले, उसके लिए परमात्मा ने ही राजयोग का शिक्षा दी और प्रैक्टिस, अभ्यास भी कराया। तो आत्मा का परमात्मा से ज्ञान लेकर उसको समझना और उसको जीवन में लाना, इसलिए परमात्मा को स्मृति में रखना, इसको याद कहा जाता है। योग शब्द तो अभी चल के एक्सरसाइज में, शारीरिक एक्सरसाइज में चेंज हो चुका है। तो सहज शब्द है याद। आत्मा अपने मन बुद्धि को परमात्मा की स्मृति में, याद में डूब जाए, तो उससे प्राप्ति क्या है। एक तो बुद्धि को बार बार अंतर्मुखी कर स्वयं का दर्शन करने से हम अपने गुणों, शक्तियों को व्यवहार में ला सकते हैं। दूसरा, हम जब परमात्मा याद में बैठते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि परमात्मा सृष्टि का भी ज्ञान दिया है, कहते हैं मनुष्य आत्मा सर्वाधिक 84 जन्म ही लेते हैं, लेकिन 84 जोनि जो इतर जगत में हैं, उनके कल्याण अर्थ, सृष्टि प्रकृति का कल्याण अर्थ, मनुष्य आत्मा को ही शुद्ध सोचना है, शुभ देखना है, मधुर बोलना है और श्रेष्ठ कर्म करना है। यानी सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है मनुष्य आत्मा है, जो कि 84 बार
जन्म मृत्यु चक्र में आ सकते हैं और कम से कम एक जन्म भी ले सकते हैं। तो ये उपकार, ये ज्ञान प्रकाश परमात्मा पिता ने दिया है, तो हमें समझ आनी चाहिए कि मुझे जब मैं कर्म करती हूँ, लास्ट जन्म का कर्म से इस कर्म पर रिफ्लेक्शन है और वर्तमान समय में जो कर्म करूँगी उसका रिफ्लेक्शन भविष्य में भी दिखाई देगा। तो मुझे समझ है, अगर मुझे दुख अशांति इस जन्म में है तो वो लास्ट जन्म का पाप कर्म का फल है। तो अभी तो मैं सुधर जाऊं, तो हम पाप कर्म करने से निवृत्त रहते हैं। तो परमात्मा में बुद्धि लगाने से, परमात्मा ने जब कहा है, बताया है, उससे हम कर्मनिष्ठ बन जाते हैं, सत्कर्म में आग्रह रखते हैं। तो सत्कर्म पुण्य कर्म के आधार से फिर पाप जो पहले जन्म के हैं वो ध्वंस हो जाते हैं। नेक्स्ट है, परमात्मा पिता ने बताया है कि आपको सुख शांति चाहिए तो कभी आप उसका अनुभवी थे। हाँ निश्चय भाई बहनें, क्यों? हर धर्म में स्वर्ग का वर्णन है, जन्नत का वर्णन है, पैराडाइज का वर्णन है, हेवन का वर्णन है। भले सतयुग में केवल देवी देवता ही थे, वही सनातन धर्म है, उसमें केवल देवी देवता बनने लायक वाली आत्माएं ही जाएंगी। लेकिन लायक तो बनना है उससे पहले जन्म में। तो जो भविष्य में सतयुग ड्रामा के अनुसार आना ही है, हम कली के अंत में बैठे हैं, तो इसको संगम युग कहा जाता है। इसमें ही हमको दैवी गुण धारण करनी है। ये परमात्मा पिता हमें रहस्य बताते हैं। तो हमें लगता है अच्छा है, किसी ने तो मुझे देवत्व के ओर खींचा, तो मैं क्यों ना अपने मन बुद्धि को उसमें लगाऊं। नेक्स्ट है, परमात्मा पिता कहते हैं कि हे प्राणी, तू अपना चिंता ना कर, ये जो सब देखते हो ये नश्वर है, ये विनाशी है, ये क्षण भंगुर है। भले आज ये सुखदाई लगता है, लेकिन देखो धनपति हो कि करोड़पति हो कि पद्मपति हो, रोग किसी को छोड़ा हुआ नहीं है। ये भी तो दुख का ही कारण है। तो इसलिए सबसे अच्छा अभ्यास, तू अपने देह से न्यारा बन जा और मेरे में तू मन बुद्धि को लगा, तो देह से जितना न्यारा रहेगी उतना तू रोग से भी, रोग के कष्ट से, यंत्रणा से तो मुक्त रहेगी और दीर्घायु बनेगी। तो हम तो जानते हैं यहाँ रोग का क्या भय है। एक कोरोना वायरस देखिए साल भर होने जा रहा है, सारे विश्व पर अटैक किया है हमारे। तो ये भी प्रकृति का, सृष्टि का देख हमारे मन बुद्धि में ये आता है
कि कोरोना वायरस से तो हम निवृत्त रहे, दूर रहे, तो हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं। अगर पूरा ही हम रोग मुक्त दुनिया में जाएंगे, सतयुग में रोग नहीं, अकाल मृत्यु नहीं जाएंगे, तो परमात्मा पिता को कितना ना याद करना पड़ेगा। और भी प्राप्तियां हैं। ये ज्ञान के चिंतन से हमारा जो मन बुद्धि सामूहिक वर्तमान के चाहना से निवृत्त होता है, तो उससे हमें उपराम रहा परमात्मा के ओर खिंच जाने के लिए, यानी परम धाम के ओर जाने को दिल होता है, उमंग आता है। तो इसको योग में सर्वश्रेष्ठ स्थिति कर्मातीत अवस्था बताया गया है। एक स्थायी रूप में हो, संसार में रहते हुए हम सांसारिक चीज़ों से बुद्धि को न्यारा रखें, यह है कर्मातीत अवस्था, जिसमें, उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जिसमें कर्म इंद्रियों के द्वारा कोई भूले होंगे ही नहीं। हम रहेंगे संसार में, कर्तव्य कर्म करेंगे, लेकिन कर्म में भूले होंगे नहीं। तो इसमें बताती हूँ, इसमें मन बुद्धि स्वच्छ होते हैं, पवित्र होते हैं, कंटामिनेशन से दूर होते हैं, क्षणिक चीज़ से प्रभावित नहीं होंगे, प्रलोभित नहीं होंगे, अनासक्त रहेंगे, तो कलयुग में होते हुए भी सुख शांति का अनुभव करेंगे। और भी इससे बहुत लाभ है। परमात्मा पिता बताते हैं, आप सभी को तो ज्ञान है, भक्ति तो बहुत की है। भक्ति में जो दान करते हैं, धन दान किया, वस्त्र दान किया, वस्तु दान किया, उससे एक जन्म, अगले जन्म में जरूर भाग्य प्राप्त होता है। चूँकि वर्तमान भगवान स्वयं आए हुए हैं, तो उनके कहना अनुसार हम जो दान करते, दान शब्द उसको कहा जाता है जो कभी हम मुख पर वर्णन ना करें। हमारे पास वो गच्छित है, हम दे रहे हैं, वो है ज्ञान दान, वो है धन दान, वो है गुणों का दान, वो है शक्तियों का दान। तो जो इस जन्म में आत्माओं के लिए कल्याणकारी होंगे, परोपकारी होंगे, वो 21 जन्म तक पदम गुना भाग्यशाली बनेंगे। तो ये राज तो परमात्मा पिता बताते हैं, तो क्यों ना हम अपने मन बुद्धि को उनमें लगाएं। और ही भगवान को गति सद्गति दाता कहा जाता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कहा जाता है। गति और मुक्ति उसको कहते हैं जो शारीरिक बंधनों से मुक्त रहे। तो परमात्मा पिता बताते हैं कि अब घर जाना है। सत्य त्रेता द्वापर कलयुग तुमने अभिनय किया। जिस घर से आकर तुम्हें संसार में शरीर लिया था, अब उसको भी छोड़ तुम फिर वापस जाना है। वही शांति धाम, पवित्र धाम, निराकार धाम में। तो हे आत्मा, तू अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर
उसी बिंदु रूप को देख त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी बन जा, तो मुझ परमात्मा बाप के पास परम धाम में पहुंच सकती हो। तो इस जन्म में हमें करना है वही राजयोग है। तो क्यों ना हम अपने मन बुद्धि को सतो प्रधान पवित्र बनाए, जो गति मुक्ति को तो पाए जहाँ देह का बंधन ही नहीं होगा। फिर जीवन मुक्ति सद्गति क्या है? फिर हम जब ड्रामा में आएंगे, इस सृष्टि पर ही ड्रामा है और कोई सृष्टि नहीं है। ये सतो प्रधान बन गई होगी और वो सतो प्रधान सृष्टि में हम देवी देवता के रूप में आएंगे। तो ऐसे परमात्मा पिता हमें बताते हैं कि मनुष्य से देवता बनना, कलयुग को सतयुग में परिणत करना, तमो प्रधान से सतो प्रधान सृष्टि और स्वयं को बनाना, सबको सुख शांति का रास्ता बताना, ये सब ज्ञान के सत्य को हम जब अपने में अनुभव करेंगे, जिसने दिया उसका एहसान मानेंगे, समय को सफल करेंगे, लेकिन रहेंगे परिवार में। तो इससे सहज और क्या है? कर्तव्य करते हुए भी मन बुद्धि को परमात्मा के श्रीमत अनुसार चलाएंगे तो अखंड सुख शांति के मालिक बनेंगे। और यही हमें अपने देह अभिमान, आलस्य, अलवेलापन जो कि हमारे लिए अभिशाप है, उससे निवृत्त करेगी। तो हमें अभी पता चला कि सहज रीति प्रवृत्ति में रहते, घर गृहस्थ में रहते हैं, मन बुद्धि को स्वच्छ रखने से, पवित्र बनाने से हमें सुख शांति अखंड प्राप्ति है। तो परमात्मा पिता को तो हर सेकंड, हर दिन थैंक्स देते हुए हमें सुंदर अभिनय के लिए अपने को प्रस्तुत करना है। तो ये मन मना भव, अभी तक हम खाली शब्द को जानते थे, वो संस्कृत में भगवत गीता था जिससे हमें अर्थ नहीं हो पाता था, लेकिन उच्चारण का समय अभी तो प्राप्ति है, स्वर्ग प्राप्ति। तो हम अपने मन बुद्धि को इस समय अभी से राजयोग के अभ्यास द्वारा मन चित्त का शुद्धिकरण के साथ साथ सृष्टि का मुक्ति, जीवन मुक्ति के साथ साथ सर्व आत्माओं को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति दे सकते हैं। ओम शांति। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है
चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं ज्यों मोर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है, बजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा,